उतारने वाले किसानों के लिए रहने की खाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन ये व्यवस्था कहाँ तक उचित है। जब आंदोलन चल रहा है तो खुली सड़कों पर चलना चाहिए। जब आंदोलन चल रहा है तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आंदोलन चल रहा है तो आम जनता को भी पता होना चाहिए कि ये लड़ाई, ये आंदोलन किस मुद्दे पे है, किस बात के लिए है। ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे अन्नदाताओं को उतरना पड़ा मैदानों में, सड़कों पर, इस ठंड में, इस धूप में खड़े होकर। बहुत सारी ऐसी वारदातें हो जाती हैं जिसका हमको पता भी नहीं चलता। इस मैदान में, इस बुराड़ी के मैदान में किसान आने को राज़ी नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो राज़ी नहीं है। यहाँ के लिए कह रहे हैं कि ये एक खुली कैद के जैसे है। किसान यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस जा नहीं सकते। ये तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आंदोलन इनका ख़त्म नहीं हो जाता। आखिर ये सरकार की किस तरीके की ज़बरदस्ती है। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे शख्स से जिनको मैं सवेरे से ही देख रही हूँ। वो यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं। यहाँ पे जितने भी किसान भाई हमारे आगे रुके हुए हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं ये हैं कौन और यहाँ पे कैसे हैं। आइए। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार। मैं दहील न्यूज़ से रुपा पांडे हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सवेरे से देख रही हूँ, आप यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए सामान पहुँचा रहे हैं, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को आप मुहैया करा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा यहाँ पे क्या खास है जो आपको यहाँ पे खींचे चला आ रहा है और आप यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए, किसान भाई जो हैं हमारे अपने ही भाई हैं, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं। तो हमें ये पता है कि अगर इन्होंने अगर खेती बंद कर दी तो शायद हमारे को आने वाले टाइम पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे को सिर्फ इनकी हिम्मत और इनका प्यार हमारे को यहाँ खींच के लाता है। रहने वाले हम दिल्ली के ही हैं, लेकिन हमारे को ये लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं ये अपने ज़मीनों को बचाने के लिए, कि अपने हक को लेने के लिए वापस ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं दिख रही। आखिर यहाँ पे क्या ऐसा चल रहा है। यहाँ पे लोग, जैसा कि हम लोग सुने हैं इसके बारे में, कि लोग यहाँ पे आना चाह नहीं रहे, यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं। किसान भाई यहाँ पे स्टे लेना नहीं चाह रहे, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट में यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था, ये टेंट वगैरह लगा रखा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है यहाँ पे। ऐसा है, यहाँ इसलिए नहीं आना चाह रहे, ये एक तरह से जेल बना दी गई है। अगर सारे किसान यहाँ पे आ जाएंगे तो एक तरह से ये जेल हो जाएगी, ना इनको बाहर जाने दिया जाएगा ना अंदर, तो है ही है। लेकिन अगर बॉर्डर पे अगर रहेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि उनको अच्छा उनकी जो मांगे हैं थोड़ा सा जल्दी सुनाई गवर्नमेंट की कानों में पड़ेंगी। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम आए हैं तो पूरी दिल्ली इनके साथ आए, ताकि गवर्नमेंट की आंखें खुल सकें। जी ज़रूर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत सही बात आपने बताई है। और आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी जान के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना से लोगों का दर्द समझ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम जसबीर है जी। जसबीर जी, आप करते क्या हैं। जी, मेरा एम्बुलेंस का काम है। और मेरा हमेशा से ही यही सद्भावना रही है कि मैं हमेशा से दुनिया की एक निष्काम सेवा करने की कोशिश रही है मेरी। और आगे भी अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ऐसी जितनी भी सोशल सर्विस मैं करता रहूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद जसवीर जी। तो ये थे जसवीर जी। नमस्कार, दहील न्यूज़ से मैं हूं नूपुर पांडे। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे समाज में भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना और मरीज को अस्पताल पहुंचाना एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लिया जाता है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर मानवता को जिंदा रखने का एक प्रतीक भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरुद्ध में बहुत सारे किसान यहाँ पर आंदोलन के लिए खड़े हैं। जब अन्नदाता ही रुट जाएगा तो हम अनाज कहाँ से पाएंगे। इस बात पर सरकार को सोचना ही पड़ेगा।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमने बचपन से ही भारत का यही एक परिचय पढ़ा है। जिस भारत में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। आखिर उस देश में किसान के साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? उसके साथ अन्याय किस हद तक सही है? खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक वाक्य बोला जाता है, राइट टू एम्बुलेंस। राइट यहाँ पर हक की बात नहीं, यहाँ पर राइट का मतलब है कि जब भी किसी चिकित्सक की गाड़ी को हम देखते हैं तो खुद को लेफ्ट करके उसको राइट साइड से पास दिया जाता है। जैसे कि कहा जाता है ना, ऑलवेज कीप लेफ्ट, कृपया बाईं तरफ चलें। लेकिन जब भी कभी हम एम्बुलेंस को देखते हैं, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको दाईं तरफ से जाने के लिए रास्ता दिया करते हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे किसी भी अन्य मुद्दे से बड़ा किसी की जिम्मेदारी बचानी होती है। हम भले ही सरकार के किसी फैसले से जो कि हमको गलत लगता है नाराज़ हों, परंतु हमें सामाजिक तौर पर हमेशा अपनी नैतिकता का प्रदर्शन करना ही होगा। समूहों के बीच चल रही लड़ाई में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि क्या सही है और क्या गलत। हम सरकार को गलत नहीं कहते, और उन किसान भाइयों को आखिर कैसे गलत कह दें जो अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं। यह तो साफ सी बात है कि इस चिलचिलाती ठंड में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर अकारण नहीं बैठेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता ही अपना उचित प्रतिनिधि चुनती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन में सड़कों पर प्रजा नहीं सरकार है, क्योंकि सरकार को बनाने वाली जो ताकत है वो लोकतंत्र है, वो हम हैं, आम जनता हैं। जनता वह ताकत है जो सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक न्यूज़ चैनल के प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, बल्कि एक जनता होने के नाते अपनी सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि यदि सरकार द्वारा लागू ये नियम किसान पूर्ण रूप से नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वो पूर्ण रूप से किसान भाइयों के हित में है, तो वो आए और यहाँ पे आकर के किसान भाइयों को समझाएं, उनको बताएं और उनकी समस्याओं का निवारण करें। धन्यवाद।